नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। एसीबी ट्रैप में विधायक के 2 घूसखोर बेटे चढ़े हैं, तो इसी मामले को लेकर अपडेट आपको बता दें। महिला प्रधान का बेटा और बीडीओ भी हत्थे चढ़े हैं। मजिस्ट्रेट निवास पर चारों की पेशी की गई है और चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चारों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो चारों बोरिंग समेत अन्य बिल पास करवाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए चारों को ट्रैप कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विधायक के 2 घूसखोर बेटों को ट्रैप किया गया है। इसके साथ ही महिला प्रधान और उसका बेटा और बीडीओ भी हत्थे चढ़े हैं। तो मजिस्ट्रेट निवास पर चारों की पेशी की गई है, जहां से चारों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हैंडपंप संबंधी कोई शिकायत थी, जिसे सत्यापन किया था और सत्यापन के दौरान ये पाया गया था कि 5 लाख रिश्वत की मांग की जा रही है और उसी अनुक्रम में 5 लाख रिश्वत देते हुए कल इनको गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा सर, अभी कोर्ट ने इनको 15 दिन की जेसी कर दी है। जेसी के लिए कहा सर। रिमांड वगैरह नहीं लिया सर? मिला नहीं सर, रिमांड नहीं। ठीक। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी लवली इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, लगातार विधायक आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, रंजिश के तहत किया जा रहा है, लेकिन अब 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है चारों को। हो सकता है मामले पर खुलासे हो और कुछ सबूत भी मिले। हाँ, देखिए, विधायक भले इस मामले पर कुछ भी कहें, उससे फर्क नहीं पड़ता। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूरी जांच पड़ताल के बाद में, पूरे जाल बिछाने के बाद में विधायक के दोनों पुत्रों को, बीडीओ को और प्रधान के पुत्र को, चारों को एक साथ जो है रिश्वत लेते हुए अलग अलग तौर तरीकों से गिरफ्तार किया है। चारों को काफी दिनों तक रडार पर रखा गया था। गिरफ्तार करने के बाद में अब चारों आरोपियों को सिरसी रोड पर स्थित जो न्यायाधीश का अवकाशकालीन जो न्यायाधीश है, उनके जो निवास है, वहां पर उनको पेश किया गया है। चारों आरोपियों के समक्ष जो पूरी जो केस डायरी थी वो कोर्ट के समक्ष रखी गई, जिसमें पूरी तरह से जानकारी दी गई कोर्ट को एसीबी के जांच अधिकारी के द्वारा कि किस तरह से जो है वो पूरी कार्रवाई की गई है। माननीय कोर्ट ने पूरे मामले को विस्तृतता से सुना, डिटेल से सुना और उसके बाद में आरोपियों की ओर से भी कहा गया कि वो बेगुनाह है, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी और कोर्ट ने आरोपियों को जो है 15 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी के आदेश जो है वो दे दिए हैं। फिलहाल आरोपियों को लेकर के जो एसीबी की टीम है, एसीबी के जो तमाम अधिकारी हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उन्हें लेकर के एसीबी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। वहां से उन आरोपियों को जो है तस्दीक लेकर के, तस्दीक के बाद में जो कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद में इन आरोपियों को जो है वो जेल में जो है इन्हें जुडिशियल कस्टडी में इन्हें जमा किया जाएगा। इन्हें आज ही जमा कराया जाएगा कोर्ट के अंदर और जेल के अंदर। और कोर्ट ने इस मामले को लेकर के अगली जो तारीख पेशी है वो अगले 15 दिन के बाद में जो है इस पूरे मामले की जो आगे की जो जांच रिपोर्ट है, जो केस डायरी है, वो कोर्ट के अंदर पेश की जाएगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी ये हाथ लगी है कि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जो करीब 26 लाख रुपए का ये भुगतान था, जिसमें 9 लाख रुपए की रिश्वत ये लोग मांग रहे थे और रिश्वत भी उस काम में मांग रहे थे जो जनता को पानी पिलाने के लिए जो बोरिंग कराए जाते हैं, उन बोरिंग के बिल पास करने की एवज में ये लोग रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। और उसके बाद में एक 5वीं बार, यानी लगातार एसीबी जो है वो 5 बार इनको तस्दीक कर रही थी कि क्या ये शिकायत सही है या गलत है। 5वीं बार ये शिकायत जो तस्दीक थी वो उसमें ये शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद में इन आरोपियों को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए जयपुर में जो आरोपी हैं, विधायक के पुत्र कृष्णा मीणा और उनके जो भाई हैं, उन्हें यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। जो छोटे भाई को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने बड़े भाई का नाम दिया रोहित मीणा ने, कि उनके जो बड़े भाई हैं कृष्णा, उन्होंने यहाँ उन्हें पैसा लेने के लिए भेजा है। उनके आदेश पर वो यहाँ पैसा लेने आया था, जिस पर पूरे मामले की जो है पूरा जाल बिछाया गया, पूरे मामले की तस्दीक हुई, सच पाया गया पूरा मामला जांच के दौरान। ये पूरी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपियों से जो पूछताछ की गई है, अनुसंधान में जो चीजें और सामने नहीं आ रही है, उस विषय पर भी जो आप नजर बनाए रखिए, हो सकता है और भी खुलासे हो इस पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। एनआईए की गिरफ्त में कई गैंगस्टर्स आ चुके हैं। नीरज बवाना, कौशल और भूपिंदर सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कई राज्यों में आतंकी गतिविधियों में ये शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देश से बाहर बैठे गैंगस्टर से भी ये संपर्क में थे। ज्यादा जानकारी लेंगे। दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, एनआईए ने जो कार्रवाई की है, इसे लेकर पूरी जानकारी दीजिए।
देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा जिस तरह से कई बड़े गैंगस्टर के खिलाफ एक बहुत बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और एक तरह से कहा जा सकता है इसी मामले के तहत कई गैंगस्टर को भी अब रिमांड में लेकर अब आगे पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से नीरज बवाना को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया है और ये पहली बार नीरज बवाना को एनआईए के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अगर नीरज बवाना गैंग की बात करें तो इसका बेहद बड़ा नेटवर्क राजधानी दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान में है और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ में जुड़ा हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो तकरीबन 10 से 12 साल तक का एक बहुत बड़ा नेटवर्क 12 सालों में नीरज बवाना ने दिल्ली एनसीआर में बनाया था। उसके बाद जिस तरह से बकायदा इस मामले पर उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए थे, लेकिन अब किस तरह से उसका नेटवर्क बड़ा हुआ है, किस तरह से राजधानी दिल्ली समेत अन्य दूसरे राज्यों में उसका नेटवर्क स्थापित हुआ और कई ऐसे गैंगस्टर के साथ में उसका नाम जुड़ा। तो एक तरह से कहा जा सकता है इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे इस मामले में तफ्तीश करेगी और कई जल्द ही कई शंकर मामले में तफ्तीश तो अभी चलेगी ही, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तारियां भी बड़े बड़े लोगों की गई है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े हैं। सिर्फ दूसरे राज्यों में ही नहीं शंकर, दूसरे देशों से भी इनके कनेक्शन है। कौन से वे देश हैं, कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, सबसे प्रमुख तौर पे जो इस समय नाम आ रहा है कि कनाडा में रहे गोल्डी बरार के साथ में उसका कनेक्शन, इसके साथ ही पाकिस्तान से किस तरह से बकायदा कई गैंगस्टर का कनेक्शन जो सामने आया था, लिहाजा उस पर खंगाला जा रहा है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब जांच एजेंसी है देश की, तो वो एक बड़े लेवल पर देश के कई अलग अलग राज्यों में तमाम गैंगस्टर के खिलाफ एक नेटवर्क चलाया जाएगा और इसके साथ ही विदेश में बैठे हुए कई ऐसे गैंगस्टर जो भारत के कई गैंगस्टर के साथ संपर्क में हैं, तो उसके खिलाफ भी एक ठोस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। और इसके लिए एक कहा जा सकता है कि पिछले कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उस बैठक की अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे और उन्हीं की अध्यक्षता में एनआईए के डीजी और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर और सभी अन्य जो गृह मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल थे और उनके नेतृत्व में ही फैसला लिया गया था कि कई गैंगस्टर के खिलाफ किस तरह से आगे कार्रवाई करनी है और कहा जा सकता है कि गैंगस्टर को के जो एक कहा जा सकता है उसके पैर उखाड़ने की जो जिम्मेवारी है वो अब एनआईए को सौंपी गई है, जिससे कि आने वाले वक्त में गैंगस्टर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी बाद में ईडी की भी एंट्री इसमें मुमकिन के तौर पे देखा जा रहा है। बिल्कुल शंकर, इसे लेकर बैठक की गई और बैठक में ये फैसला लिया गया। फिलहाल एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी है शंकर। जो गैंगस्टर्स गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, फोन डिटेल्स खंगाले जाएंगे। हो सकता है और भी गैंगस्टर्स गिरफ्तार हो मामले पर, सिर्फ देश से ही नहीं देश के बाहर भी। देखिए, देश के बाहर में कई ऐसे आतंकी संगठन भी हैं जो इन गैंगस्टर का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की बात करें या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के से जुड़े हुए कई ऐसे जो उसके गुर्गे हैं वो सीधे तौर पर पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और एनसीआर के आसपास में कई ऐसे गैंगस्टर का वो लोग प्रयोग करते हैं जो अपने बिल्कुल शंकर, कई जगह से इन गैंगस्टर्स के तार जुड़े हुए हैं। फिलहाल एनआईए अब जांच में जुटी हुई है और भी खुलासे होंगे। आप नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शंकर इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर जैसलमेर से मिल रही है, जहां पर 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं। पुलिस ने खोयाला गांव के पास 2 संदिग्धों को पकड़ा है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में चंदा इकट्ठा करने की बात वे कह रहे हैं। पूर्व में भी सीमावर्ती क्षेत्र से संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं। अब सुरक्षा एजेंसियां इनसे संयुक्त रूप से पूछताछ करेंगी। पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत ने इस मामले की पुष्टि की है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी श्रीकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं, पूछताछ लगातार की जा रही है, क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? क्या वजह है इस तरीके से घूमने के पीछे उनके? अब तक प्रियंका जो है इनका कहना है कि युवक जो है वो चंदा इकट्ठा करने आए थे, लेकिन पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जहां पर बॉर्डर के आसपास ऐसे लोगों को देखा गया है और सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण इलाका कहा जाता है जो ये पुलिस का खोयाला गांव जो है जो पुलिस के अंडर में आता है। इसके समीप जो है ये इन 2 कश्मीरी युवकों को पकड़ा गया है। इन दोनों के पास जो है वो जांच की जा रही है। साथ ही साथ अभी तक जो है जो बात सामने आई उसमें चंदा इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो है जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये
किस मकसद से यहाँ पर आए थे। पूर्व में भी कई बार जो है वो कश्मीरी संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं, उनमें से कई बार उनमें जो संदिग्धता थी वो देखने को मिली थी। कई बार हो सकता है कि वो चंदा लेने भी आए, लेकिन कई ऐसे मामले भी आए हैं जहाँ वो जासूस साबित हुआ। बिल्कुल, ये सारी बातें तो जांच के बाद ही पता चलेंगी, लेकिन वे कह रहे हैं चंदा लेने आए थे, इसे लेकर कोई साक्ष्य मिले हैं क्या उनके पास से? अभी तक इसको लेकर कोई स्पष्ट जो है वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे। संयुक्त पूछताछ जो है JIC जो है वो इनकी चल रही है। अभी मेरे पास जस्ट इन 2 लोगों के नाम आए हैं। जो सफेद कपड़ों में जो युवक नजर आ रहा है तस्वीरों में, उसका नाम मसरूफ हुसैन बताया जा रहा है। और वहीं जो टोपी लगा और जो थोड़े मटमैले कपड़ों में जो नजर आ रहा है वो व्यक्ति जमील इकमाल अपना नाम बता रहा है। JIC से अभी तक इतनी ही जानकारी सामने आई है। JIC में जो है संयुक्त जांच एजेंसियां जो अभी पूछताछ कर रही है, कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, ऐसी संभावना है, लेकिन अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन पुलिस ने पुष्टि कर दी है कि उन्होंने 2 संदिग्धों को डिटेन किया है। जी श्रीकांत, बिल्कुल जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हाथों में एक काली डायरी लिए हुए ये खड़ा है। अब ये तो हालांकि नहीं पता कि ये चंदे के लिए डायरी लिए हुआ है या क्या मकसद था, लेकिन क्या कुछ और सामान इनके पास से बरामद हुए, इसे लेकर कोई जानकारी श्रीकांत आपके पास जिसके बिना पर शक हुआ हो? इनके व्यवहार से जो है वो पुलिस ने इन पर शक किया है, क्योंकि जब पुलिस पास से गुजरी होगी तो जरूर कोई इस तरह का संदिग्ध जो है वो उन्हें लगा होगा। क्योंकि अभी तक क्या सामान मिला इसको लेकर इतनी जल्दी कोई भी बात बाहर नहीं की जा रही है। पुलिस इससे पूछताछ के बाद ही कोई भी बात बाहर डालना चाहती है। जी, पुलिस का क्या कहना है अभी मामले में श्रीकांत? जी, पुलिस का तो अभी जो है SP हौर सिंह नाथावत है, उन्होंने पुष्टि कर दी कि हमारी टीम ने जो है वो खुयाला से 2 लोगों को डिटेन किया है। और चलिए ठीक है श्रीकांत, तो फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।